आज मैंने एक नई चीज सीखी। आज मैंने एक वेबसाइट है एडोब की। एडोब का आपने काफी इस्तेमाल भी करते हैं। पीडीएफ फाइल जो होती है वो एडोब से ही होती है। अब तो काफी सारी कंपनियों की आ रही हैं। तो मोबाइल में जितनी भी पीडीएफ फाइल चलती थी पहले एडोब से ही खुलती थी, ये एडोब के सॉफ्टवेयर से ही खुलती थी। तो आज मैंने एडोब की वेबसाइट पर एक चीज देखी कि एनिमेशन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आसानी से एनिमेशन बना सकते हैं। केवल 3-4 जगह क्लिक करना है और ये वेबसाइट आपको एनिमेशन बना के दे देती है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी और आगे मैं अपनी किसी प्रेजेंटेशन में, ऑफिस की प्रेजेंटेशन में इसको यूज करने वाला हूं। यूज करके प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव बनाऊंगा। इससे काफी ज्यादा मुझे जो है शाबाशी मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये नई चीज होगी। और काफी लोग पूछेंगे भी, जितने भी मैनेजर होंगे, बॉस लोग भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे बनाया, इसके लिए अलग से क्लास ली या किस तरीके से बनाया, मुझे ही बता दो, ताकि मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरह की एनिमेशन डाल सकूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप मजदूर लेवल पे हो, चाहे बॉस लेवल पर हो, चाहे बीच में हो, यानी कुल कहने का मतलब होता है सैलरी छोटी है, बड़ी है, ज्यादा है। अब ये सीखने में मुझे पैसे तो लगे नहीं, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज्यादा मैंने क्लास नहीं करी। एक वेबसाइट है, पता चला, ऐसे ही सर्च कर रहा था और किसी की वीडियो देखी थी और मैंने उस वेबसाइट को खोला और भाई 5 से 10 मिनट में कई सारी वीडियो मैंने अपने प्रेजेंटेशन के लिए बना दी। तो हो गया, और ये चीज मुझे याद रहेगी, तो मैं इसे कहीं भी यूज कर सकता हूं, बॉस को भी बता सकता हूं, इंप्रेस कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में हो, कैसी भी सैलरी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आपको सीखते रहना चाहिए और वो चीज सीखनी चाहिए जो आपके कैरियर में काम आए। ऐसी नहीं, सीखने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीज सीखो जो आपके लाइफ में काम आए और कैरियर में काम आए। इस चीज को ध्यान रखो, तो वो चीजें सीखो। अब बहुत सारे सेल्स वाले हैं, मैं देखता हूं, लेकिन मैं सभी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें से काफी अच्छे भी हैं और काफी लोग सीखते भी हैं। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो कुछ अच्छा सीख भी रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, उनका गलत जो पक्ष है वो चीज देखते हैं कि यार ये तो बहुत मजे करता है, ये तो शाम को खूब दारू पीता है, ठीक है, दारू पी के टुल्ले रहता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो किस चीज को करके आगे बढ़ रहा है और क्या चीज करके उसकी सैलरी ग्रोथ हो रही है, उसने पहले अपने पास्ट में क्या किया है, वो चीज कोई नहीं देखता। तो हम क्या देखना चाहते हैं किसी के अंदर और क्या चीज सीखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसकी अच्छी चीज सीखें और बुरी चीज को छोड़ दें तो हमारा जो स्किल्स लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, यानी हमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमारी जॉब के लिए अच्छी होती हैं। अब किसी भी कंपनी में यार सेल्स वालों को केवल सेल्स आती है तो इसीलिए नहीं रखेंगे, उसके लिए नहीं रखेंगे आपको मैनेजर। भाई सेल्स आती है तो आप किसी एरिया में सेल्समैन बन जाओ, किसी एरिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाओ, सेल्स ऑफिसर बन जाओ और कंपनी की सेल बढ़ाओ। ऊपर पोस्ट पे आने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर पोस्ट पे सेल्स बढ़ाने के जो फॉर्मूले हैं, जो प्रेजेंटेशन है और जो टेक्निक है वो बतानी होती है दूसरे को विस्तार से, ताकि उस चीज का उपयोग करके बहुत सारे लोग भी उस कामयाबी को पा पाए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। एक मैनेजर की लाइफ में केवल सेल्स नहीं होती, सेल्स तो 20% होती है, 80% उसका बहुत सारे और अदर पार्ट होते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जब तक हम उस पोस्ट पे पहुंचे नहीं होते, हम सोचते हैं यार सेल्स तो मुझे इतनी तगड़ी आती है, मैं इस कंपनी को ऐसे उड़ा दूं, वैसे उड़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ठीक है। लेकिन जब हम उस पोस्ट पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हम जो सीन नीचे से देख रहे थे वो सीन नहीं है, हम जो ऊपर से देख रहे हैं वो सीन है। वहां पर सेल्स बढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। और ऐसी चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो तभी पता चलती है जब हम उस पोस्ट पर पहुंचते हैं। इसीलिए आप लाइफ में अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी लाइफ और अपनी हॉबी से रिलेटेड चीजों को करते चलिए, ताकि वो कभी भी आपके काम आ सकती है, आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में। इसीलिए हॉबी एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, जो किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी क्या हॉबी है, तो लोग क्या होता है, हॉबी तो कुछ होती नहीं है, हॉबी तो कुछ भी होती है, लेकिन वो 2-3 चीजें रटी हुई हैं। म्यूजिक सुनना पसंद है और मुझे लोगों से मिलना पसंद है, इसके अलावा घूमने जाना पसंद है। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि आप अपनी लाइफ में कितनी जगह पर घूमने गए हो, क्या क्या चीजें देखी है वहां पे, थोड़ी सी भी डिटेल 1-2 लाइन जाओगे तो वहीं पर टाइट फिक्स हो जाएगी।
ठीक है, नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे म्यूजिक पसंद है, तो मैंने देखा है इंटरव्यू में काफी लोग ने पूछा है, मुझसे ही पूछा है, जैसे मैंने वैसे ही बोल दिया, मेरा मेरा कोई हॉबी नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया कि म्यूजिक मुझे पसंद है। उन्होंने कहा अच्छा म्यूजिक पसंद है, अच्छा क्या सुनना पसंद करते हो, अच्छा एक दो गाने बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो, अच्छा इसके जो लेखक है इस गाने के उसको बताओ। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था। बाद में आके मैंने उसको सुधार किया, फिर उसमें थोड़ा सोचा कि हॉबी में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में मेरी हॉबी क्या है। क्योंकि जो आपकी हॉबी होगी, जो आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसकी बारीक जो डिटेल होगी ना, वो ऑटोमेटिक सीखते रहोगे, ऑटोमेटिक आपके माइंड में रहेगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी ने पूछ लिया तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा। तो हॉबी ये चीज होती है। जैसे मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें बता सकते हो आप। इस तरीके से आपको भी ऐसा कुछ डेवलप करना है जो आपके कैरियर में काम आ सके, और ऊंची पोस्ट पर जाने पर वो कहीं ना कहीं काम आता ही है।